तुमने चोरी क्यों की? बाहर के किसी का तो कुछ नहीं लिया ना? चोरी है चोरी। ऐसी स्त्री पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पापा, क्या मम्मी चोर है? नहीं बेटा, मम्मी चोर नहीं है, मजबूर है। रात के करीब 11 बजे थे। घर में सब सो चुके थे। बच्चों के कमरे से धीमी धीमी सांसों की आवाज आ रही थी। टीवी बंद था, लाइटें आधी बुझी हुई थीं, और उसी सन्नाटे के बीच नेहा दबे पांव रसोई की तरफ बढ़ी। उसके हाथ में एक छोटा सा कपड़ा था। कपड़ा खोलते ही उसमें से आवाज आई, खड़खड़। नेहा ने चारों तरफ देखा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने रसोई की अलमारी खोली, ऊपर वाले खाने में हाथ डाला और एक छोटी सी डिब्बी बाहर निकाली। डिब्बी में थे 500 रुपए के नोट। नेहा ने गिने, 2, 4, 6। उसकी उंगलियां कांप रही थी। इतने में पीछे से आवाज आई, क्या कर रही हो? नेहा की जान निकल गई। वो झटके से पलटी। दरवाजे पर खड़ा था उसका पति रवि। रवि की आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ सवाल थे। नेहा ने घबराकर डिब्बी बंद की। वो मैं बस क्या? रवि की आवाज सख्त थी। नेहा कुछ नहीं बोली। रवि आगे बढ़ा, डिब्बी उसके हाथ से ले ली। खोलकर देखा, उसके चेहरे का रंग बदल गया। ये पैसे यहां से क्यों निकाले? नेहा की आंखें झुक गईं। रवि, मैं समझा दूंगी। कब? पिछले 3 महीनों से समझा ही तो नहीं रही हो। रवि की आवाज अब ऊंची हो चुकी थी। पहले बच्चों की गुल्लक से पैसे गायब हुए, फिर मेरी जेब से, अब अलमारी से। नेहा चुप थी। वो चुप्पी रवि को पागल कर रही थी। घर में चोर है नेहा, और वो तुम हो। नेहा ने सिर उठाया। आंखों में आंसू थे, पर आवाज नहीं। रवि हंस पड़ा, कड़वी हंसी। कमाल है, जिस औरत पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही चोरी कर रही है। नेहा ने धीरे से कहा, मैं मजबूर थी। मजबूर? किस बात की मजबूरी? हम भूखे हैं, बच्चों के पास कपड़े नहीं हैं। रवि ने दीवार पर मुक्का मारा। तुम जानती हो ना मैं चोरी से कितना नफरत करता हूं। नेहा की आवाज कांप गई। मैंने किसी बाहर वाले का कुछ नहीं लिया। रवि ने उसकी बात काट दी। चोरी चोरी ही होती है नेहा, चाहे बाहर की हो या घर की। उस रात कोई नहीं सोया। नेहा बच्चों के पास लेट गई। रवि हॉल में बैठा रहा और उसके दिमाग में एक ही शब्द घूमता रहा, चोर पत्नी। उसे नहीं पता था, यह सिर्फ शुरुआत थी। अगली सुबह घर में अजीब सी खामोशी थी। नेहा रसोई में थी, चाय उबल रही थी, पर उसका ध्यान बार बार दरवाजे की तरफ जा रहा था। रवि सोफे पर बैठा था, अखबार हाथ में था, पर नजर किसी लाइन पर नहीं टिक रही थी। दोनों के बीच एक दीवार खड़ी हो चुकी थी। नेहा चाय लेकर आई, रवि के सामने कप रखा। रवि ने चाय की तरफ देखा भी नहीं। आज से, रवि बोला, घर का पूरा हिसाब मैं रखूंगा। नेहा चुप रही। अलमारी की चाबी भी मेरे पास रहेगी, और बच्चों की गुल्लक वो भी। नेहा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कुछ कहना चाहा, पर शब्द नहीं निकले। रवि उठा, ऑफिस जाने लगा। दरवाजे पर रुककर बोला, मैं अपनी बीवी को चोर समझना नहीं चाहता, लेकिन मजबूर मत करना। दरवाजा बंद हुआ। नेहा कुर्सी पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। दिन बीतने लगे। रवि हर रोज पैसे गिनता, हर नोट को पहचानता। नेहा का हर कदम उसे चोरी जैसा लगने लगा। अगर नेहा बाजार से देर से आती, शक। अगर बच्चों के लिए कुछ नया लाती, शक। अगर ज्यादा चुप रहती, और ज्यादा शक। एक रात रवि जानबूझकर सोने का नाटक कर रहा था। नेहा उठी, धीरे धीरे अलमारी के पास गई। रवि की आंखें खुली थीं। नेहा ने अलमारी खोली, एक कपड़ा हटाया और एक छोटा सा लिफाफा निकाला। रवि उठ बैठा। फिर से? नेहा डर गई। रवि, प्लीज प्लीज, क्या अब कौन सी जरूरत आ गई? रवि ने लिफाफा छीना। अंदर थे पैसे। रवि का सब्र टूट गया। कितनी बार कहा है, घर में चोरी मत करो। बच्चों के कमरे का दरवाजा खुला। बड़ा बेटा अमन बाहर आया। पापा, मम्मी चोर हैं क्या? नेहा जमीन में गड़ गई। रवि कुछ नहीं बोला। उसकी चुप्पी सबसे बड़ा जवाब थी। अमन वापस कमरे में चला गया। नेहा रोने लगी। तुमने बच्चों की नजर में भी मुझे गिरा दिया। रवि ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने नहीं, तुमने किया है। उस रात रवि ने अलग कमरे में सोना शुरू कर दिया। 2 दिन बाद रवि की माँ शारदा देवी आई। घर में कदम रखते ही बोली, बहू, घर में शांति क्यों नहीं है? रवि ने सब बता दिया। शारदा देवी ने नेहा को देखा। बेटी, सच बताओ, घर में चोरी क्यों कर रही हो? नेहा की आंखों में आंसू थे,
लेकिन फिर भी वो चुप रही। शारदा देवी का दिल टूट गया। अगर कुछ चाहिए था तो माँ को बता देती। चोरी, ये तो बहुत बड़ा पाप है। उस रात शारदा देवी ने रवि से कहा, ऐसी औरत पर भरोसा कैसे करोगे? रवि ने पहली बार सोचा, क्या सच में नेहा बदल चुकी है? और नेहा अपने कमरे में बैठी एक पुराने बैग को देख रही थी। बैग के अंदर कुछ था, कुछ ऐसा जिसकी वजह से वो हर दिन अपने ही घर में चोर बनती जा रही थी। सुबह का समय था। नेहा पूजा की थाली लेकर मंदिर के सामने बैठी थी। दिया जल रहा था, लेकिन उसका मन बुझा हुआ था। रवि नहा कर निकला। तौलिया कंधे पर डाला हुआ था। आज बैंक जाना है, लॉकर खोलना है। नेहा का हाथ कांप गया। क्यों? उसके मुंह से अनायास निकल गया। रवि ठहर गया। क्यों? क्योंकि अब मुझे पूरा यकीन चाहिए। नेहा कुछ नहीं बोली, बस धीरे से दिया बुझा दिया। बैंक, लॉकर खुला। रवि ने अंदर देखा। उसका सिर चकरा गया। सोने की एक चेन, माँ की दी हुई अंगूठी और कुछ पुराने सिक्के, सब गायब। रवि की आंखें लाल हो गईं। उसने बिना कुछ कहे लॉकर बंद किया। घर लौटते वक्त उसके भीतर कुछ मर चुका था। घर पहुंचते ही रवि चिल्लाया, नेहा! नेहा दौड़ कर आई। लॉकर खाली है। अब क्या कहोगी? नेहा का चेहरा पीला पड़ गया। मैं समझा दूंगी। रवि हंसा। इस बार हंसी में दर्द था। 3 साल की शादी, इतना भरोसा, सब झूठ था। बच्चे बाहर आ गए। छोटी बेटी पीहू ने नेहा की साड़ी पकड़ी। मम्मी, पापा गुस्सा क्यों हैं? रवि ने कहा। क्योंकि मम्मी ने चोरी की है। पीहू रोने लगी। नेहा ने उसे सीने से लगाया। नहीं बेटा, मम्मी बुरी नहीं है। रवि चिल्लाया। तो फिर क्यों चुरा रही हो? नेहा की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर फिर भी वो चुप रही। शाम को शारदा देवी ने फैसला सुना दिया। रवि, अब बहुत हो गया। ऐसी बहू घर बर्बाद कर देगी। नेहा ने पहली बार सिर उठाया। मां जी, थोड़ा वक्त दे दीजिए। शारदा देवी की आवाज कठोर थी। वक्त? चोर को वक्त नहीं देते, रवि ने धीरे से कहा। नेहा, अगर आज भी सच नहीं बताया तो कल से ये रिश्ता नहीं रहेगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। नेहा अपने कमरे में गई। वो वही पुराना बैग निकाला। बैग खोला। अंदर एक छोटी सी डायरी थी। डायरी के पन्ने कांपते हाथों से पलटे। उसने आखिरी पन्ना देखा और फूट फूट कर रो पड़ी। रात। नेहा बच्चों के कमरे में आई। दोनों बच्चे सो रहे थे। उसने उनके माथे चूमे। धीरे से बोली, मम्मी गलत नहीं है, बस मजबूर है। वो बाहर निकली। रवि ने उसे बैग के साथ देखा। कहाँ जा रही हो? नेहा रुकी, पीछे मुड़ी। अब सच बताने जा रही हूं। रवि की सांस अटक गई। नेहा बोली, कल सुबह सब खत्म हो जाएगा। और दरवाजा बंद कर चली गई। रवि पूरी रात जागता रहा। उसे नहीं पता था, सच उसके सोच से कहीं ज्यादा गहरा था। सुबह के 5 बजे थे। घर का दरवाजा धीरे से खुला। रवि चौंक कर उठा। नेहा अंदर आई। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखें सूजी हुई और हाथ में वही पुराना बैग। रवि कुछ नहीं बोला। नेहा बिना कुछ कहे डाइनिंग टेबल के पास बैठ गई। बैग खोला। अंदर से उसने एक फाइल निकाली, फिर कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स, फिर एक पुरानी डायरी। सब टेबल पर रख दिया। रवि ने पहली रिपोर्ट उठाई। उसकी आंखें रुक गईं। नाम पढ़ा, अमन, उसका बेटा। रवि की सांस तेज हो गई। ये क्या है? नेहा ने गहरी सांस ली। 3 महीने पहले अमन स्कूल में बेहोश हो गया था। रवि सुन्न हो गया। डॉक्टर ने टेस्ट किए और बताया। नेहा की आवाज टूटने लगी। अमन को एक ऐसी बीमारी है जो अभी दिखती नहीं, लेकिन वक्त पर इलाज ना हो तो। उसने वाक्य पूरा नहीं किया। रवि की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। इलाज बहुत महंगा था, और अगर अभी शुरू ना किया तो बाद में। नेहा रो पड़ी। मैंने तुम्हें बताना चाहा था, पर तुम्हारा चेहरा देखा, तुम पहले से ही काम के बोझ में दबे थे। रवि कुर्सी पर बैठ गया। तो चोरी? नेहा ने सिर हिलाया। पहले बच्चों की गुल्लक, फिर घर के पैसे, फिर लॉकर। हर बार सोचती थी बस ये आखिरी बार। मैं माँ हूँ रवि। मेरे लिए सही गलत से पहले मेरा बच्चा था। रवि की आंखों से आंसू गिरने लगे। और ये डायरी? नेहा ने कहा। इलाज का पूरा हिसाब, हर रुपया कहाँ गया? एक भी पैसा मेरे लिए नहीं,
रवि ने आखिरी पन्ना पढ़ा। उस पर लिखा था, अगर कभी सच सामने आए तो शायद मैं बुरी बन जाऊं, पर मेरा बेटा जिंदा रहेगा। रवि रो पड़ा। वो उठकर नेहा के सामने खड़ा हुआ। पहली बार उसकी आवाज कांपी। तुमने मुझ पर भरोसा क्यों नहीं किया? नेहा बोली, क्योंकि मां बनने के बाद औरत सबसे पहले अकेली हो जाती है। उसी वक्त बच्चों के कमरे का दरवाजा खुला। अमन बाहर आया। पापा, मम्मी, चोर नहीं है? रवि ने बेटे को गले लगा लिया। शारदा देवी बाहर आईं, टेबल पर फैली रिपोर्ट्स देखीं, सब समझ गईं। उन्होंने नेहा के सिर पर हाथ रखा। गलती की है बेटी, पर माँ का दिल गलत नहीं होता। आज घर में ताले नहीं बदले गए, आज घर में सोच बदली गई। नेहा ने चोरी छोड़ी, रवि ने अकेले फैसले, और अमन इलाज से ठीक होने लगा। अंतिम सीख, कभी कभी घर का सबसे बड़ा गुनहगार वही होता है जो सबसे ज्यादा प्यार करता है। रिश्तों में शक नहीं, संवाद होना चाहिए, वरना एक माँ भी चोर कहलाने लगती है।